थैंक यू सर। सर यू आर वेरी वेरी स्पाइस सर। स्पाइस मतलब मसाला? नहीं नहीं सर, मेरा मतलब है आप बहुत अच्छे हैं सर। ओह यू मीन वेरी नाइस। सर नाइस तो अब सब हो जाएगा, इंश्योरेंस भी मिल जाएगी, पैसे भी आ जाएंगे, इलाज भी हो जाएगा, और फिर मेरी बहन और आपकी स्टूडेंट मुस्कान इस कॉलेज में फिर से आ पाएगी। चलो अच्छा है। यस ओके। मुस्कान भाभी, बंटी के हाथ लग गई है आपकी असलियत की चाबी। अब इस चाबी से बंद होगा गायत्री निवास का दरवाजा, हमेशा हमेशा के लिए। थैंक यू सर। यू मोस्ट वेलकम। अच्छा मुस्कान, इन रस्मों को ना घबरा कर नहीं करते हैं, मुस्कुरा कर करते हैं। और तुम्हारा तो नाम भी मुस्कान है, इसीलिए चेहरे पर से मुस्कान गायब नहीं होनी चाहिए। मुस्कुरा तो ऐसे रही जैसे मानो टीचर ने होमवर्क दिया हो, और मुस्कुराना। क्या बोले जा रहे हैं? ऐसी बात समझ में आती है। समझाना तो मुझे इस विधि के बारे में तुम दोनों को। अब तुम्हें सबसे पहले तो अपना हाथ आगे करना है, फिर मैं इन चावल को तुम्हारे हाथों में डालूंगी। तुझे इन चावलों को जमीन पे गिरने से बचाना है। जी माँ, कुछ दिन से यही कर रहे हैं, चीजों को बचा ही तो रहे हैं। नहीं मतलब हम कोशिश करेंगे कि चावल ना गिरे। और आपको जिन चावलों को रौनक नहीं बचा पाए, उनको आपको चुन के अपने हाथों में रखना है। गायत्री जी, ये कैसी रस्म है? मैं नहीं उठाऊंगा ये चावल के दाने। उठाने तो होंगी, क्योंकि बेटा और बहू की तो जिम्मेदारी होती है चीजों को संभाल के रखना। लेकिन अगर वो ना संभाल पाए तो फिर वो जिम्मेदारी आती है घर के मुखिया की, जो कि आप हैं, तो आपको करना तो पड़ेगा। मुझे नहीं समझ में आती ऐसे बेतुकी रस्में हैं गायत्री जी, ये हमसे ना होगा। वैसे भी मैं अपनी जिम्मेदारी से भागता थोड़ी ना हूँ गायत्री जी। अगर किसी कारणवश अगर मेरे परिवार पे कोई विपदा आई तो मुझे मेरे परिवार को समेटना कैसे है, ये मैं बड़ी बात नहीं जानता हूँ। ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन ये रस्म बेटा और बहू के लिए ना सही, आपको हमारे लिए तो करना ही होगा, वरना हमारे दिल को तसल्ली नहीं होगी। अरे इधर उधर कहाँ देख रहे हैं आप? कोई चारा नहीं है, चलिए शुरू हो जाइए। शुरू करें? संभल के रौनक। अरे आप खड़े क्यों हैं? उठाइए ना इन चावल के दानों को। चावल के दानों को उठाइए ना। जब चीजें बिखरने लगती है तो उस वक्त घर के मुखिया को आगे आना पड़ता है। चलिए।
माँ हमें लगता है कि ये इस रस्म में ही प्रॉब्लम है, मिस्टेक है। नहीं, वो क्या है कि घर के हेड को हेड लगाकर चीजें बखेरनी नहीं देनी चाहिए, नहीं तो बटोरने बहुत मेहनत लग जाती है। आइडिया, क्यों ना ये सारा चावल मुस्कान के आंचल में दे दीजिए। ये अच्छा आइडिया, क्यों? ये रस्म है, फैशन नहीं है, अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल दिया। जैसे बोल रहे हैं वैसे करो। अरे ऐसे रस्मों में परिवार की एकता नजर आती है। एकजुट होके हम मुश्किलों में कैसे साथ रह सकते हैं। हाँ बोल बंटी बेटा। हाँ, मिल गया तेरी लाडली बहू का पता। वहीं जा रहे हैं, पूरी डिटेल इनकारनेशन लेकर ही लौटेंगे। अरे इनकारनेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन। इतनी अंग्रेजी तो हमें भी आती है। शब्दों पे मत जा माँ, भावनाओं को समझ। चलो लौटते हैं माँ। भावनाओं को ही समझ रहे हैं बेटा, राम जी की कृपा से। और इन भावनाओं का तमाशा तब बनेगा जब यहाँ रस्म के बाद ये मुस्कान खाना बना के लाएगी, और उसके खाना परोसने से पहले मेरा बेटा इसकी सच्चाई लाके परोस देगा सबके सामने। अब ये रसोई छुअन की रस्म संपन्न हुई। अब रसोई की कढ़ाई, चमचे तुम्हारा इंतजार कर रही है, और वो भी बेसब्री से। और तू जाकर ना ये थैली में डाल दे सारा। आप जाके मंदिर में दान कराइए ना। अच्छा जी, आजा। क्या बनाना है माँ? अरे भाई, ये पता बताना था। हाँ, सीधा जाके आगे से दाएं। दूर वाली मैडम पास होकर फोन क्यों कर रही है बे? कहो। रौनक जी, मुझे ना रोटी और सब्जी बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता। कॉलेज के लिए टिफिन के लिए बस यही सीखा था, और कुछ ना सीखा ना वक्त मिला। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए ना। अरे ब्रेक, इंफॉर्मेशन दिमाग में उतरने तो दो। क्या कहा? मतलब टिफिन मम्मा नहीं, तुम बनाती थी? हाँ, आप मेरी हेल्प कीजिए ना प्लीज। पैनिक आओ मत। प्रॉब्लम क्या है? देखो, इतनी मुलायम रोटी, इतनी टेस्टी सब्जी बना सकते हो, जीवन में कुछ भी कर सकता है। माँ के बारे में तो सोचिए, कितने अरमानों के साथ उन्होंने ये रस्म रखी है, और पहली बार अपनी बहू को कुछ बनाने के लिए कहा उन्होंने। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है उनके अरमानों को ठेस पहुंचाने की। और मुझे पता है आप भी नहीं चाहते कि वो शर्मिंदा हो या उन्हें कुछ बुरा लगे। हमारी कमजोरी का लगाम क्या पता लग गया, सब करके खींचते रहती है। अच्छा ठीक है, किचन का दरवाजा बंद करो और किचन की खिड़की खोलो। क्या? क्लोज किचन का डोर, ओपन किचन का विंडो। हाँ